प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ओपन बोर्ड 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान के पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे अर्जित कर पाएँ, इसलिए हम इस पेपर को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान के पेपर के बारे में। ठीक है, इस पेपर के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये रहा, स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। स्वतंत्रता का अभिप्राय आप ये समझिए कि न किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपने निर्णय खुद ले सकें या स्वयं ले सकें, उन पर किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव ना हो, वो स्वतंत्रता से ऐसे समझते हैं। गार्नियर के द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा समझ लो, किसी सरकार के द्वारा एक निश्चित भौगोलिक भूभाग पर स्थायी निवास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों पर शासन स्थापित किया जाता है, वो गार्नियर के द्वारा राज्य की परिभाषा होंगी। राज्य का मतलब ये समझ लो, राज्य की अवधारणा 4 प्रकार से दी जाती है। एक भौगोलिक निवास, उसकी सरकार हो, उसके स्थायी निवास करने वाले, उसकी संप्रभुता से ये समझो उनके द्वारा किसी का बाहरी दबाव ना हो। संविधान की परिभाषा यानी जनता के द्वारा अगर जनता पर किए गए शासन के लिए कुछ चुनिंदा नियमों का समूह होता है, वो संविधान की परिभाषा के रूप में लिखा जा सकता है। द्विसदनीय राज्य व्यवस्था विधान मंडल से आप क्या समझते हैं। अगर राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य पर स्थापित करने वाले विधानसभा और विधान मंडल के 2 भागों में, विधान परिषद की और विधान मंडल विधानसभा के रूप में 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें लोकसभा जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों को ना विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है, और जो जनता के बीच में से चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं वो विधान परिषद के सदस्य कहलाते हैं। विधान में मत विभाजन के संदर्भ में टाई करना। अब इसका मतलब ये समझ ली, किसी लोक मुद्दे पर लेकर लोगों को मुद्दे में बहस चल रही है और उनको बहुमत के आधार पर उनको निर्णय करना है, और दोनों के मध्य मतलब 50-50 का निर्णय आ गया तो उसके मध्य उसके टाई की अभिभावना होती, जैसे क्रिकेट में होता है हमारे यहाँ पर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या समझते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधि मतलब असेंबली, इसका निर्वाचक प्रणाली का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा और निर्वाचित सदस्यों का आपस में चुनाव कराया जाता है, तो उनमें वरीयता क्रम के आधार पर चुनाव दिया जाता है, जिसको एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब 7वां क्वेश्चन, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का मतलब ये समझिए, किसी निश्चित भूभाग को निवास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति के संदर्भ में कितने क्षेत्र पर उसका चुनाव का क्षेत्र अधिकार होगा, उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ये एक संवैधानिक निकाय जो सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। इस निकाय के द्वारा लोगों को अपने भौगोलिक क्षेत्र पर निवासित करने वाले और उनके चयन करने वाले व्यक्तियों के बारे में धारणा का प्रस्तुत किया जाता है। कौटिल्य ने अच्छे शासन की कोई विशेषता। अच्छे शासन की 2 विशेषता के आधार पर कौटिल्य के अनुसार कहा कि कौटिल्य में राजनीतिक रूप में जनता की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए तथा शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अब 9वां क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक उपनिवेशवाद व रंग भेद के विरोध का स्पष्ट कीजिए। उपनिवेशवाद के बारे में हम बात करते हैं, जब किसी देश के द्वारा किसी देश की जनता के उसके विचारों के विरुद्ध यानी उसको बंदी करके उस पर शासन किया जाता है, जहाँ पर उनका अत्याचार किया जाए और शोषण किया जाता है, तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है। अब रंग भेद का मतलब ये समझो, किसी एक पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर भौगोलिक पर निवास करने वाले व्यक्तियों को उनके रंग के आधार पर उनका अलग विभेदन किया जाता है, जैसे काले गोरे का रंग विभेद किया। जैसे अंग्रेजों के द्वारा भारत पर जो अंग्रेजों का भारत पर जो किया गया है, अत्याचार किया गया, वो रंग भेद नीति का आधारित था और उपनिवेशवाद की नीति का आधारित है। राज्य और समाज के बीच में राज्य का अवधारणा हम पहले भी बात कर चुके हैं। राज्य का अवधारणा फिर से बात करें। राज्य का अवधारणा 4 भागों का आधार पर है, एक भौगोलिक क्षेत्र, निवास, सरकार और संप्रभुता। इनके आधार पर समाज का मतलब ये समझ लीजिए, किसी राज्य के अंतर्गत एक पर्टिकुलर व्यक्तियों का एक समूह, एक जाति का समूह समाज के रूप में अंतर्स्थापित किया जाए। मार्क्सवाद की 5 अवधारणा। मार्क्सवाद एक जर्मनी के प्रसिद्ध एक दार्शनिक थे। उनके अनुसार वो पूंजीवाद के विरोधी है, यानी वो एक सामंतशाही व्यवस्था के विरोधी थे, और वो सामंतशाही व्यवस्था हटाने के लिए हिंसात्मक व्यवस्था का प्रयोग, वो धर्म को व्यवस्था नहीं करते थे, वो सांप्रदायिक यानी विश्व सौहार्द को न मानते थे। अधिकार व कर्तव्य, एक ही सिक्के 2 पहलू, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। अधिकार और कर्तव्य। अधिकार मतलब ये समझिए, जो संविधान के द्वारा आपको दिए गए हैं, यानी वो आपको आपके लोकतंत्र या उनकी आपकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए जो अधिकार दिए गए वो अधिकार कहलाते हैं। कर्तव्य वो ये है, जैसे आपका समाज के प्रति नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, वो नैतिक कर्तव्य, जैसे आप मान लो पेड़ पौधों का रक्षण करोगे, भारतीय संविधान का सम्मान करोगे, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करोगे, ये आपके कर्तव्य हो गए। ठीक है। अगला 13वां क्वेश्चन है, राज्य में प्रशासनिक में मुख्यमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये समझिए कि कुछ निश्चित लोगों या निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाता है, वो राज्य की उस मुख्यमंत्री भूमिका नहीं, तो वो उन लोगों के लिए उनके कर्तव्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योजना जारी करता है, और मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का दायित्व निभाता है, यानी वो निश्चित समय तक उस मुख्यमंत्री उस भौगोलिक क्षेत्र में होने वाली जितनी भी घटनाएं या परिघटनाओं को उनके बारे में वो
उनकी देख रेख करता है। भारतीय राजनीति में संप्रदाय का प्रथा, संप्रदाय का मतलब एक जातिवाद का समझो, यानी भारतीय राजनीति में किसी एक विशेष जाति समूह का है ना प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्य संप्रदाय है, इसलिए हिंदू संप्रदाय का एक भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कांग्रेस हुई, ऐसे अगला 15 क्वेश्चन, समकालीन भारत व अमेरिका मध्य संबंध के बारे में विवेचना किया। भारत और अमेरिका मध्य संबंधों के बारे में अब फिलहाल वर्तमान की दृष्टि देखा जाए संबंधों में सुधार हुआ, क्योंकि भारत और अमेरिका विश्व के दो वैश्विक शक्तियों पर उभरते हुए देश है जिनके बीच में आपस संबंध होना आवश्यक है। हम अपने खाद्य उत्पादन की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक समस्या की दृष्टि से, हम हर तरीके से भारत और अमेरिका एक दूसरे पर अपन विचाराधीन या निर्भरता करते हैं। भारत व पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे, भारत और पाक के मध्य कश्मीर मुद्दे को लेकर जो विवेचना कीजिए उसके आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय और कश्मीर ये ज्वलनशील मुद्दा है, यानी ये हमेशा आग जलाने वाला मुद्दा, जिस मुद्दे पर दोनों ही देश बात करने से कतराते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर का मुद्दा है ना, ये 1947 से आज़ादी से लेकर तब तक यह मुद्दा विचाराधीन है। इस कश्मीर मुद्दे पर कश्मीर में राजा हरि सिंह जी ने इसको कश्मीर को भारत में विलय पत्र पर घोषणा आधार पर भारत में विलय किया, लेकिन पाक इसको हमेशा अपना मुद्दा मानता है, लेकिन भारत इसका हमेशा मुद्दा मानता है। ये मुद्दा हमारा यूएनओ में अभी विचाराधीन है और फिलहाल इस पर जो निर्णय आएगा उसके आधार पर देखा, लेकिन भारत इस मुद्दे पर 100% श्योर है कि ये भारत का ही है और भारत का ही रहेगा। हाँ बच्चों, हम आपको एक बार थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, हम दोबारा देखते हैं। हम क्वेश्चन थे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। भारत में संघवाद की मुख्य विशेषताओं पर विवेचना कीजिए। केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। देखो, भारतीय संघवाद में ये देखिए, भारत अनेक राज्यों का समूह है और वो एक संघ के रूप में केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी है। यानी भारत में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश, लेकिन वो सभी को मिलाकर भारत बना है। ये भारत की संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता विवेचित कीजिए। यानी भारत में राज्य होते हुए भी केंद्र सत्तात्मक के रूप में केंद्र सरकार होगी, जिसका एक प्रमुख होगा राष्ट्रपति, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा भारत का संविधान का संचालन किया जाएगा। अब सरकार का है ना, केंद्र सरकार का एक है ना इनकम पॉलिसी टैक्स होता है, जिसके आधार पर वो सरकार है ना हर राज्य के बीच में वित्तीय संबंध यानी उनके रुपये पैसों का वितरण करती है, और वो केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का विवेचना उल्लेखन करती है। भारत में राष्ट्रपति भारत का एक संवैधानिक प्रमुख यानी प्रथम व्यक्ति होता है। प्रथम व्यक्ति और राष्ट्रपति की शक्तियों यानी भारत में जितने भी कार्य या शक्तियों का विवेचन किया जो राष्ट्रपति के नाम का आधारित किया। राष्ट्रपति भारत में अलग प्रकार जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्तियों को आदि के राष्ट्रपति के नाम से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम से कार्यों की शक्तियों का प्रयोग करता है। आपके मत अनुसार किन आधार पर जनमतों के महत्व की व्याख्या की, यानी इसका मतलब ये समझिए, भारत में दबाव समूह वर्गीकरण कीजिए। भारत में एक विशेष व्यक्ति या जाति समुदाय के द्वारा किसी राजनीतिक सत्ता या पार्टी पर अपना दबाव बनाकर अपने कार्य निकाले जाते हैं, उसे दबाव समूह के रूप में किया। जैसे भारत में मान लो किसी वोटर की ज़्यादा जनसंख्या आधार, जैसे हिंदू जनसंख्या या किसी अन्य जाति व्यक्ति जनसंख्या का मान अधिक हो, आंकड़े अधिक हो, उनकी जनसंख्या अधिक हो, तो वो जनमत संग्रह के आधार पर वो एक पर्टिकुलर या सरकार पर दबाव बनाकर अपने कार्य निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसे दबाव समूह के रूप में दिखाते हैं। पर्यावरण की समस्या और मानव अधिकार विशेषता। पर्यावरण समस्या ऐसे लोग जैसे वर्तमान समय से हम औद्योगिक रूप में बढ़ रहे हैं, वैश्विक दृष्टि पर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसके आधार पर पर्यावरण समस्या को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे मरुस्थलीकरण हुआ, वनों को नुकसान हुआ, इसके आधार पर हमें जटिल समस्या हमें उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं के बारे में हम विवेचना करते हैं। मानव अधिकार विशेषता, यानी मानव को अधिकार क्या क्या प्राप्त है। जैसे मानव को शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार है। ये अधिकार है जो उनके संवैधानिक कानून के द्वारा प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका क्या है, ये क्वेश्चन है इसका, तो हम फिर भी इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मानव अधिकार ये समझ लो कि 10 दिसंबर को द्वारा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, इस आधार पर कि मानव के अधिकारों में अगर हनन होता है, हनन की कमी होती है, तो उसके द्वारा हम सरकार के द्वारा एक असंवैधानिक आयोग है जो मानव अधिकारों को की उल्लेखना करता है, यानी उनके लिए पक्ष में विपक्ष में तर्क संगत करता है। विश्व व्यवस्था मतलब एक देश के द्वारा सभी विश्व देशों के साथ है ना मित्रता पूर्व आयात निर्यात या व्यवसाय का कार्य क्रियान्वयन करता है, उसको किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों विवेचन, इसके 6 अंग होते हैं जिसमें महासभा होती है। इन अन्य अंगों के साथ हम बात करेंगे। बिल्कुल हम इसके बारे में एक बड़ा टॉपिक लेंगे और हम इसके बहुत जल्द बात करेंगे। आप संस्कार कोचिंग एकेडमी पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बिल्कुल हम इस संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम बैठ के बात करेंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का, अब आप सोचिए 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना छोटा सा नहीं हो सकता यहाँ पर। आप बिल्कुल बात, संयुक्त राष्ट्र शांति बनाने के लिए इसके लिए 5 10 स्थायी सदस्य,
वो 5 व 10 अस्थायी सदस्य मिलकर संयुक्त राष्ट्र यानी विश्व में जहाँ भी असंवैधानिक घटना, आतंकवादी घटना, नक्सल विरोधी घटना या दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति हो, उनको रोकने के लिए क्रियान्वयन होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र उनके देश पर अगर वो नहीं मानते तो उन पर है ना नैतिकता रोक या दबाव बनाने का कार्य करता है। बिल्कुल, हम फिर से अब दोबारा देखते हैं। बिल्कुल सर, ओके सर, ये रहा, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय के यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रत्येक विभाग पर एक केंद्रीय सचिवालय नियुक्त किया जाता है। वो केंद्र सचिवालय प्रत्येक अपने विभाग के आधारित पर प्रत्येक कार्य और क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है और वो हर जानकारी अपने मंत्रिपरिषद से या प्रधानमंत्री को जानकारी साझा करता है। वो केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। और इसमें केंद्रीय सचिव के व्यक्ति बैठते हैं, खंड विकास अधिकारी, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी कार्य। खंड विकास अधिकारी अगर अपने ग्रामीण क्षेत्र अपने क्षेत्र निश्चित में शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी कमी या उसके रोजगार की शिक्षा क्षेत्र में कोई कमी या ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी मेले का आयोजन या कोई रोजगार, मनरेगा आदि योजना को संचालन करना तो खंड विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और सारी देखरेख या निगरानी का नियंत्रण या नियमित का कार्य खंड विकास अधिकारी के द्वारा, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहता है। अगला है प्रशासनिक सुधार आयोग व्यवसाय। अब देखिए इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा यानी प्रशासन में अगर जैसे हमारे सरकार में प्रशासनिक शक्ति होती है, एक व्यवस्थापक, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका होती है। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका कानून का रिव्यू करना होता है और व्यवस्थापिका यानी कानून को बनाना होता है और न्याय कार्यपालिका कानून को लागू करना होता है। जो कानून को लागू या देख रेख करते हैं वो प्रशासनिक सुधार अधिकारी कहलाते हैं, जिसमें हमारा कलेक्टर होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, एसआई होते हैं, कांस्टेबल होते हैं या तहसीलदार होते हैं। जो भी व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा अगर प्रशासन होते हैं, अब इनमें सुधार करने के लिए दिए गए सुधारों को ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या रिश्वत लेता है, उनको रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी उसी की जैसा ही है, बस ये प्रशासन सुधार करने के लिए कार्यान्वयन होता है।